गांव के बाहर एक हवेली थी, बहुत पुरानी, बहुत बड़ी, दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां काली। कोई वहां नहीं जाता था। कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती है। गांव वाले उस हवेली से डरते थे। बच्चे उसके पास नहीं जाते थे। रात को हवा में एक अजीब सी आवाज आती थी, जैसे कोई रो रहा हो। बूढ़े लोग कहानियां सुनाते थे चुड़ैल के बारे में। कहते हैं वो बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम था रूपा। एक जमींदार ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन जमींदार ने धोखा दिया। रूपा ने हवेली की छत से कूदकर जान दे दी। अब उसकी आत्मा भटकती है, इंसाफ की तलाश में। एक दिन एक नौजवान गांव में आया। उसका नाम था अमित। अमित एक साहसी और जिज्ञासु युवक था, जो हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहता था। वो निडर था। उसे भूतों से डर नहीं लगता था। गांव के लोग उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाते थे। उसने हवेली के बारे में सुना। यह हवेली गांव के किनारे पर स्थित थी और बहुत पुरानी और डरावनी मानी जाती थी। अमित ने फैसला किया कि वो हवेली के अंदर जाएगा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वो जानना चाहता था कि क्या सच में वहां चुड़ैल है। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई डरावनी कहानियां सुनाई थी। शाम ढली तो वो हवेली की तरफ चल पड़ा। उसके मन में कई सवाल थे और वह हर एक का जवाब पाना चाहता था। हवेली के पास पहुंचते ही उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखने का साहस जुटाया। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे। अमित हवेली के अंदर घुसा। अंदर अंधेरा था, धूल और जाले। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। एक औरत रो रही थी। अमित आगे बढ़ा। आवाज और तेज होती गई। वो एक कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था, लेकिन रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। अमित को एहसास हुआ कि वह जिस कमरे में खड़ा है वह साधारण नहीं है। यह जगह रहस्यों से भरी हुई थी और हर कोने में एक अनकही कहानी छिपी हुई थी। यह आवाज तो दीवारों से आ रही है। उसने गौर से देखा और महसूस किया कि यह आवाजें किसी की पुकार हैं, जो उसे कुछ बताना चाहती है। दीवार पर कुछ लिखा था, खून से। यह दृश्य देखकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ध्यान से पढ़ा और समझने की कोशिश की कि यह संदेश किसने लिखा है और क्यों। यह रूपा की कहानी थी, एक ऐसी महिला की जिसने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे थे। उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटक रही थी, अपनी कहानी सुनाने के लिए। उसके धोखे की कहानी। अमित समझ गया कि रूपा को किसने और क्यों धोखा दिया था। यह ये बुक की चेका थी। यह एक दर्दनाक सच्चाई थी, जिसे जानकर अमित का दिल भर आया। रूपा को शांति नहीं मिल सकती। उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसकी कहानी दुनिया के सामने नहीं आती, जब तक उसका दर्द दुनिया नहीं जान लेती। रूपा की आत्मा ने अमित से संपर्क किया, उसे अपनी पीड़ा और दर्द की कहानी सुनाई। अमित ने फैसला किया कि वह रूपा की कहानी सबको बताएगा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा और रूपा की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। अमित हवेली से बाहर आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। हवेली के अंदर जो कुछ भी हुआ था, उसने अमित को बदल दिया था। वो सीधा गांव वालों के पास गया। गांव के लोग उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि वे जानते थे कि हवेली में जाना कितना खतरनाक है। उसने उन्हें रूपा की कहानी सुनाई। रूपा की आत्मा हवेली में फंसी हुई थी और उसकी पीड़ा की कहानी सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। सब हैरान थे। उन्हें रूपा पर तरस आया। वे समझ गए कि रूपा की आत्मा को शांति की जरूरत है। उन्होंने मिलकर रूपा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गांव के बुजुर्गों ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया, जिसमें सभी ने भाग लिया। उसके बाद से हवेली से रोने की आवाज आनी बंद हो गई। हवेली अब शांत थी, जैसे कि रूपा की आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। अमित ने सीखा, सच्ची हिम्मत भूतों से डरने में नहीं है, बल्कि सच्चाई की खोज करने में है। उसने जाना
कि डर का सामना करना और दूसरों की मदद करना ही असली बहादुरी है।